ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी तक जितने भी सम्स हम लोगों ने किए थे दैट इज अ कंज्यूमर हाउसिंग सोसाइटीज। तो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड हम लोगों ने प्रिपेयर किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज व्हाट बैलेंस शीट। यस और नो? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी तक हम लोगों ने जो सम्स किए थे ना दैट इज अ कंज्यूमर हाउसिंग सोसाइटीज। अभी हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्मेट क्या था, क्या क्या प्रिपेयर किया आपने, बताओ जरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज ओनली बैलेंस शीट, राइट। अभी जो सम आएगा मतलब अभी जो पैटर्न है दैट इज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब इन दिस वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट as well as the balance sheet, and last में we have to prepare a memorandum account। but वो memorandum account जो बनाना है ना वो एंड में बनाना है, उसका ऊपर के 3 अकाउंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो सेपरेट प्रिपेयर करना है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट वन इज विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पता है ना? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, फैक्ट्री के अगर एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सेट्रा, फैक्ट्री रेंट, ऑयल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, इनवर्ड कैरेज, फ्रेट, all these are the expenses related to the trading account, related to the debit side, yes or no? and trading account के क्रेडिट साइड में नॉर्मली होता है सेल्स है as well as closing stock, ये नॉर्मल पॉइंट बताया मैंने। तो यहाँ पे हम लोगों को कंज्यूमर सोसाइटीज है, इसका मतलब वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इन दिस देयर इज अ ट्रेड एक्टिविटी। ट्रेड का मतलब समझते हो? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आल्सो देयर। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब पता है ना, गुड्स को हम लोग सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ये जब एक्टिविटीज इंक्लूड रहेगा दैट इज नोन एज विच एक्टिविटीज? ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? yes or no? okay, after that next account is a which account? Profit and loss account। बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट वैसे तुम लोगों को पता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज a which type of account? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज a which type of account? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखते हो और लॉसेस लिखते हो, क्रेडिट में क्या लिखते हो? इनकम्स एज वेल एज गेन्स। क्लियर है? तो वी हैव टू प्रिपेयर अ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हो गए सारे के सारे एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज फाइनेंस, yes, and credit side में हो गए इनकम, and last we have to prepare a balance sheet, and जो balance sheet का फॉर्मेट रहेगा ना that is एकदम सिमिलर विद द व्हाट? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। जो फॉर्मेट का हेडिंग याद है आपको? पहले शेयर कैपिटल, बाद में रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाद में स्टाफ प्रोविडेंट फंड, देन सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। मतलब जो भी हम लोगों ने फॉर्मेट किया बैलेंस शीट का कंज्यूमर हाउसिंग सोसाइटीज में ना, वही फॉर्मेट हम लोगों का यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? okay, ठीक है। now we are starting with the question, that is a question number 21। from the following trial balance of the Apna Consumer Cooperative Stores Limited as on 31st March 2011, prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2011 and balance sheet as on that date in the prescribed end form after considering the adjustments given thereafter। trial balance we have debit as well as credit। first point is a what? share capital। कहाँ जाता है balance sheet? liability side लिखो L, रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। आफ्टर दैट क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर है ना, करंट लाइबिलिटी। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस एज ऑन 1/4/2010, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो बैलेंस शीट में जाएगा, है ना? कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में क्यों? हाँ, क्या सोच रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हो, याद है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ये लाइबिलिटी है एसेट्स है, यहाँ पे आप लिखते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, याद आ रहा है? और उसमें लिखते हो सरप्लस ऑफ लास्ट ईयर, लिखते हो कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे बनेगा बैलेंस शीट, उसके लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर। क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, और उसका अमाउंट यहाँ। अब समझ में आया? ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए मतलब प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर का वो यहाँ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। फर्नीचर, एसेट्स, कंटेनर्स डिपॉजिट, कंटेनर डिपॉजिट है कहाँ? चेक करो, डेबिट में कि क्रेडिट में, बताओ। डेबिट में। डेबिट वाला डिपॉजिट्स कहाँ जाता है? अदर एसेट्स, मतलब अदर आइटम्स, बराबर है। नेक्स्ट वन सैलरीज, पीएनएल डेबिट। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। कमीशन, पीएनएल डेबिट। एक्सपेंसेस है इसके लिए पीएनएल डेबिट। किसी को डाउट है क्यों पीएनएल डेबिट? रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस है पीएनएल डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एक्सपेंसेस है पीएनएल डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है पीएनएल डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, व्हाट? एक्सपेंसेस है पीएनएल डेबिट। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिशन फीस, सॉरी,
एक्सपेंसेस है, वेट एडमिशन फीस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, अमाउंट चेक करो, क्रेडिट है मतलब ये इनकम है ना, तो इनकम कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, फ्रेट ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट एसेट्स, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, यस इनकम है। कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स, डेवलपमेंट फंड, फंड इज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस, हो गया। किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ यहाँ तक, ओके क्लियर है। फ्रेट ना, फ्रेट मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड फ्रेट, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, चलो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। रेंट वाज आउटस्टैंडिंग 400 एंड कमीशन इज पेबल वाज 2000, सेम लॉजिक, रेंट आउटस्टैंडिंग है और कमीशन हम लोगों को पेड करने का है, दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो पहला इफेक्ट एड इन रेंट एड इन कमीशन, ओके। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब करंट लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज। देन सैलरी ऑफ रुपीज 800 वाज पेड इन एडवांस, बोलो सैलरी को एडवांस में पेड कर दिया, कहाँ जाएगा, प्रीपेड है, तो लेस फ्रॉम सैलरी फर्स्ट इफेक्ट। एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में लोन एंड एडवांसेस, प्रीपेड वहीं पे जाता है ना, लोन एंड एडवांसेस, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इनकम है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकंड इफेक्ट एड इन इन्वेस्टमेंट, प्लीज लिख लो इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एड इन इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स मतलब फर्नीचर में से माइनस होगा। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सही है। नेक्स्ट, इट इज प्रपोज्ड टू ट्रांसफर, हाँ अब ये जो इट इज प्रपोज ट्रांसफर टू बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड टू रिजर्व फंड 25% ऑफ द करंट प्रॉफिट, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये ना ट्रेडिंग अकाउंट में होता है ना पीएनएल में होता है, बराबर, ये कहीं पे भी नहीं होता, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, तो ये सेपरेट इसमें जाएगा। बट पहले इसका मीनिंग समझ लो कि क्या बोला है सेंटेंस में। इसको ट्रांसफर करते हैं नॉर्मली मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर करते हो, मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या बताया, इट इज प्रपोज टू ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 12,000, डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं 2,000 एंड टू रिजर्व फंड 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, तो करंट ईयर का जितना प्रॉफिट है उसका 25% कहाँ जाएगा, रिजर्व फंड। बट इसका ऊपर के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब भी ऐसे पॉइंट्स दिए रहेंगे कि बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट्स है ना उसका इफेक्ट अलग से बनेगा, दैट इज अ मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी, सही है। बट बाकी के 3 अकाउंट आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो अभी, कि वो प्रिपेयर करके दिखाना जरूरी है। क्या क्या है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, हाँ या ना, ओके गुड। Now we are starting with the question number 21 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन सबके सामने है, इफेक्ट लिख के दिया है, चलो बताओ फटाफट। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, शेयर कैपिटल में, हाँ या ना, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल कितना, बोलो, यस 33,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में लिख दिया। नेक्स्ट, रिजर्व फंड रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा कितना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, आउटर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, हाउ मच, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर व्हाट, लास्ट ईयर कितना, ऑलवेज इनर। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच। नेक्स्ट, फर्नीचर एसेट्स, फिक्स एसेट्स, देखो यहाँ लिखेंगे, आई थिंक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, तो एक लाइन छोड़ेंगे इनर में लिख के, कितना है 12,400। नेक्स्ट, कंटेनर डिपॉजिट अदर एसेट्स में आता है, हाउ मच, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट, सैलरी एक्सपेंसेस है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, एडजस्टमेंट है क्या, हाँ कितना, इनर कॉलम 30,000। नेक्स्ट, डेटा सन्ड्री डेटर्स, यस और नो, तो सन्ड्री डेटर में डेटर्स, हाउ मच, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट, कमीशन कहाँ जाएगा बोलो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो अभी सैलरी को इनर में लिखा है, मतलब एडजस्टमेंट है, तो हम लोग एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू कमीशन, हाउ मच, नो एडजस्टमेंट ना। कमीशन का अमाउंट कितना है बताओ, 8,800,
कमीशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिखा 8800. नेक्स्ट, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, P&L डेबिट, हाउ मच. नेक्स्ट, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम, राइट, कितना, 300. ओके नेक्स्ट, यहीं पे आएगा, हाउ मच, 1800. नेक्स्ट, कितना, नेक्स्ट, एडमिशन फीस इनकम है, क्रेडिट, बाय एडमिशन फीस, हाउ मच. नेक्स्ट, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेस, हाउ मच, 6,34,000. नेक्स्ट, फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 फ्रेट, हाउ मच. नेक्स्ट, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कितना. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड. किसी को कुछ डाउट है क्या? बस हम लोग पोस्टिंग करते जा रहे हैं, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट उनको इनर में, जिनके ऊपर नहीं है उसका आउटर. ओके, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट, 60 लिखा. नेक्स्ट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, हाउ मच. नेक्स्ट, कैश में जाएगा, कैश इन हैंड, कितना. नेक्स्ट, कितना, सेम कैश, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंड्स है, तो फंड्स कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो लिखेंगे डेवलपमेंट फंड, कितना. नेक्स्ट, खत्म. ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट खत्म. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ट्रायल बैलेंस हैविंग ओनली वन इफेक्ट, है ना, पता है आप लोगों को. अभी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम 2, राइट. तो चलो बोलो, पहला वाला क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोलो 44,000. नेक्स्ट वन, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में कहाँ जाएगा, स्टॉक के लिए अलग से नहीं है ना हेडिंग्स. फॉर्मेट में देखो जरा, स्टॉक के लिए अलग से हेडिंग है कि डायरेक्टली लिखना है, एक बार चेक कर लो प्लीज. करंट एसेट्स में जाता है ना. फिर ठीक है. स्टॉक कितना बोलो. नेक्स्ट, रेंट वाज आउटस्टैंडिंग, दैट इज अ रेंट आउटस्टैंडिंग, एड इन रेंट, फर्स्ट इफेक्ट, बोलो कितना, आउटस्टैंडिंग रेंट 400, टोटल विल बी 6,400. यानी यही 400 का आउटस्टैंडिंग रेंट, अदर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 400. नेक्स्ट, दैट इज अगेन पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग, तो एड आउटस्टैंडिंग कमीशन, कितना, कर लो टोटल 10,800. अगेन सेम, करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग कमीशन 2,000. नेक्स्ट, सैलरी वॉज पेड इन एडवांस, सैलरी को एडवांस में पेड करोगे, सैलरी में से माइनस, लेस प्रीपेड, कितना, 800, माइनस करो 200. सही है. एंड एडवांसेस जाता है लोन एडवांसेस में, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सैलरी ओनली 800, गलती से आउटर का अमाउंट मत लिखना. नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा मिलना बाकी है, इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम है बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन, या तो एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 2,000 यहाँ, और इन्वेस्टमेंट में ऐड, तो यहाँ लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, दैट इज एक्रूड 2,000, टोटल विल बी 62,000. नेक्स्ट, फर्नीचर में से माइनस, यस और नो, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, तो 10% मतलब 1,240 करो माइनस, शायद 11,160. एंड फर्नीचर के ऊपर के डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, फर्नीचर, कितना, 1,240. नेक्स्ट, खत्म. और वो बिल्डिंग वाला जो है, ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड एक्सेट्रा, वो सब यहाँ नहीं आता, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हो गया पोस्टिंग, इजी था.
लाइक 11th फाइनल अकाउंट ओनली, अलग कुछ नहीं है, बस यहाँ पे फॉर्मेट है, हेडिंग्स है, बस उसमें उतने हेडिंग में डालना है, बाकी सब सिमिलर है। ओके, अब करेंगे क्लोजिंग। फर्स्ट वी हैव टू क्लोज विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली। मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्विक, फटाफट कर लो सब लोग प्लीज। गर्ल्स क्रेडिट का टोटल करेंगे, बॉयज डेबिट का टोटल करेंगे। गर्ल्स क्रेडिट, बॉयज डेबिट। 6 की, हाँ बोलो। 89,200 डेबिट का टोटल आया, सही है ना? क्रेडिट का टोटल इतना आया, राइट है? क्रेडिट का टोटल चेक कर लो गर्ल्स। ओके, बताओ विच साइड इज हायर? विच साइड इज हायर? क्रेडिट साइड इज हायर, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड में लिख दो एंड बैलेंसिंग फिगर निकालो। कितना? राइट है, 1,16,800 एंड दिस 1,16,800 इज अ बैलेंसिंग फिगर को बोला जाता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाएगा, क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना? 11,000, 1,16,800। खत्म। ओके, अब करो टोटल प्लीज। बॉयज डेबिट, गर्ल्स क्रेडिट। 1,19,000 क्रेडिट का टोटल। गर्ल्स डेबिट का भी ट्राई करो। $51,000। विच साइड इज हायर? ऑब्वियसली क्रेडिट। 119,000, राइट है? यहाँ पे भी 119,000। अभी 119,000 में से 51,640 माइनस करो, 360। क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। यही नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ऐड करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है, लिखेंगे ले ऐड नेट प्रॉफिट। कितना था? 67,360। 360 ना? करो एडिशन, आउटर में लिखा। खत्म। अब करो बैलेंस शीट को क्लोज। इनर का सब आउटर में ले लो। गर्ल्स एसेट्स, बॉयज लायबिलिटी। एसेट्स का कितना? $1,31,760 हो गया टैली। इजी था। तो लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है बिल्डिंग वाला, उसका कुछ यहाँ पे कनेक्शन है, यूज है क्या? नहीं है। तो दिस इज ए नॉर्मल क्वेश्चन। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी फंड कुछ भी रहेगा, तो अभी नहीं करेंगे, उसको अलग से बनाएंगे मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस ये इतना नॉर्मल इफेक्ट हो गया। डन। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोगों को और एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, दैट इज अ मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो इसमें हम लोगों का कौन सा एडजस्टमेंट जाने वाला है? लास्ट वाला एडजस्टमेंट। क्या था एडजस्टमेंट? एक बार चेक कर लो प्लीज, क्या बोला गया है? हाँ, इट इज प्रपोज्ड टू ट्रांसफर। प्रपोज्ड टू ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने प्रोविजन रखा, तो ये प्रोविजन सैंक्शन हो गया, ये फाइनल नेक्स्ट ईयर में आएगा, पर अभी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं, इसलिए कौन सा अकाउंट में जाएगा? मेमोरेंडम व्हाट? प्रोविजन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रोविजन कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट्स। तो मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर? चेक करो प्लीज। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मतलब ऊपर दिया रहेगा ना वो, हाँ राइट, उसको लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपने कैरी किया। कितना अमाउंट था इसका? 17,000, ओनली 600। ओके, फिर इसके साथ यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। बोलो नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर कितना अवेलेबल है? 360, जो आपने अभी फाइंड आउट किया पीएनएल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, राइट, वो यहाँ आया। अब इन दोनों प्रॉफिट के टोटल में से ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड में, डेवलपमेंट फंड में, एक्सेट्रा। तो नाउ गो टू द एडजस्टमेंट प्लीज। क्या बोला है एडजस्टमेंट में? इट इज प्रपोज टू ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड 12,000। अभी इनके प्रॉफिट में से बिल्डिंग फंड में जा रहा है, तो प्रॉफिट में से कम होगा, हाँ या ना? तो प्रॉफिट में से कम होगा, इसलिए पीएनएल अकाउंट मतलब मेमोरेंडम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू ट्रांसफर टू व्हाट? बिल्डिंग फंड। बोलो कितना अमाउंट? 12,000। फिर यस डेवलपमेंट फंड कितना?
नेक्स्ट क्या बोला गया है? 2 रिजर्व फंड, कितना रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है? 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर? 67,360 ना, तो 67,360 का कितना परसेंट? 25%, कितना आता है? 840, राइट है। और कुछ है ट्रांसफर करने के लिए एडजस्टमेंट में? कुछ नहीं। नाउ क्लोज द अकाउंट। गर्ल्स डेबिट का टोटल करो, बॉयज क्रेडिट का टोटल करो। करो टोटल और बताओ कितना आता है। डेबिट ना 30,840, क्रेडिट का टोटल 84,960। अब बोलो विच साइड इज हायर? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज हायर ना, चेक करो, क्रेडिट ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 84,960। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बोलो? 84,000 व्हाट 960। इसमें से 30,840 माइनस करो, हो गया। ओके, और इसको बोला जाएगा टू व्हाट? बैलेंस। बैलेंस है ना ये हमारा, कौन सा बैलेंस है? नेक्स्ट ईयर में ये बैलेंस जाने वाला है, बराबर है। तो जैसे वहां पे बोरो डाउन लिखा, वैसे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.